गाइस आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बाकी जो बचे हुए तो अब हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम अपने सॉल्ट्स से बना सकते हैं, यूजफुल कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इज समटाइम्स फॉर एडिड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड। अब खाना जल्दी पक जाए इसके लिए इसे ऐड किया जाता है, जैसे चना हो गया उसमें। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड को लिया अमोनिया की प्रेजेंस में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। इसे रिएक्ट कराते हैं कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। हमने पढ़ा इसके बारे में। और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोल्यूशन है तो वाटर तो होगा ही इसमें। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म हो जाता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखिए NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो गया, इसलिए हमने H2 और CO2 लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की या फिर बेकिंग सोडा की? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है? वाइट क्रिस्टल्स होता है विच आर स्पारिंगली सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है? वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, और ये सोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब स्पेरिंगली, मतलब बहुत कम, उतने ज़्यादा तरीके से नहीं, लेकिन एक कम अमाउंट में सोल्यूबल होता है, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड होता है, कोरोसिव नहीं होता, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक बेस है, इन वाटर इज माइल्डली एल्केलाइन। अब ये क्या होता है? एल्केलाइन होता है। ठीक है, माइल्डली मतलब पूरी तरीके से वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, जो हमने अभी डिस्कस करा। एक्शन ऑफ हीट व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर उसके सोल्यूशन को हम हीट करेंगे, देन इट डिकम्पोजेस, तब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना। और ये क्या देगा? इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3। द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी हम हीट करते हैं ना खाने के, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड देता है हीटिंग पे। इट इज़ यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। इसे बेकिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब बेकिंग पाउडर जिससे बनाया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है, ताकि जो डव है उसमें हवा भर जाए, डव फूल जाए, है ना, आटा होता है ना, वो फूल जाए। एंड इन एफरवेसेंट ड्रिंक। अब ड्रिंक्स जिसमें थोड़ा गैस के बबल्स होते हैं, ऐसी ड्रिंक्स में, जैसे सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ठीक है, यूजेस। अब इसके यूजेस क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड की तरह भी इस्तेमाल होता है ना। एंटासिड क्या होता है? जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से हमें राहत देता है ना, एसिडिटी रिमूव करता है हमारे स्टमक से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा को हम यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, बेकिंग पाउडर किस में यूज़ होता है? केक्स और ब्रेड्स बनाने में। ठीक है, ये देखिए, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है एंड माइल्ड एडिबल एसिड, और एक ऐसा एसिड जो माइल्ड हो। माइल्ड मतलब जिसे खाया जा सके, जैसे टार्ट्रिक एसिड, ऐसे एसिड जो फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। जब इसे, और एसिड्स में क्या होता है? H पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर। ठीक है, एंड बेकिंग पाउडर को मिक्स करेंगे पानी के साथ, प्रेजेंट इन डव मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड। और केक और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं डव, जो आटा होता है उसमें डाला जाता है इसे। तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा टार्ट्रिक एसिड के साथ, जो एसिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगी। ठीक है, अब होता क्या है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, ये ट्रैप हो जाती है, जो हमारा गीला डब है इसमें ट्रैप होकर रह जाती है, और बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक, और हल्के हल्के बबल के फॉर्म में बाहर आने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा केक होता है सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाए और राइस भी हो जाता है, मतलब फूल जाता है ऐसे। ठीक है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एस्केप करने की कोशिश करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करने की कोशिश करती है। इफ ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग केक। अगर हम बस ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, then sodium carbonate formed from it by the action of heat during baking will give a bitter taste to cake or bread। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सीधा यूज़ कर लें, बस इसी का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा? जो सोडियम वो बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वो क्या बेस है, और वो क्या देगा? खट्टा स्वाद, और बिटर मतलब कड़वा स्वाद देगा। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर यूज़ करने का एडवांटेज ये है
कि जो टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि हमें कड़वा स्वाद ना मिले, ठीक है। और एक सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम सोडियम टार्टरेट सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक बहुत ही प्लेजेंट, एक प्यारा टेस्ट होता है। अब ये बात भी ध्यान रखिए कि जब तक बेकिंग पाउडर जो है ड्राई है, सूखा है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्ट नहीं करने वाले, वो खाली वाटर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेंगे। अब ये भी जान लीजिए बेकिंग सोडा क्या एक सिंगल कंपाउंड है जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर क्या एक मिक्सचर है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक सॉलिड एडिबल एसिड, मतलब एक ऐसा एसिड जिसे हम खा सकते हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इनमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है, ये देखिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन है, ये नोजल होता है। इस प्रेस्ड व्हेन द नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस, जब आप इसका नॉब प्रेस करोगे, और व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज इन्वर्टेड देन सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाएगा। तब जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो मिक्स हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमने देखा है। द प्रेशर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्सेज अ स्टीम ऑफ लिक्विड टू फॉल ऑन द बर्निंग सब्सटेंस। अब जो जल जल रहा है सब्सटेंस वो उसके ऊपर एक लिक्विड डाला जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फोर्स करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी लिक्विड के साथ वो एक ब्लैंकेट का काम करेगी और उसका एयर का सप्लाई तोड़ देगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन क्यों होता है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिल रहा है वो सप्लाई ही तोड़ देगी, ब्लैंकेट की तरह बन गए, ठीक है। वो जो जल रहा है सब्सटेंस, तो एयर से उसका सप्लाई टूट गया, तो अब उसे एयर नहीं मिल रही है तो वो जलना बंद हो जाएगा। ये देखिए, अगर एयर का सप्लाई टूट गया प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप होगा और फायर बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे ही आप नॉब को खींचते हैं तो ये इसमें मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एक लिक्विड यहाँ पर आता है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, और वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और एयर का सप्लाई तोड़ देता है उस जलने वाली ऑब्जेक्ट से, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है इसे, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम CaOCl2, ऑक्सी ऑक्सीजन होगा मतलब क्लोराइड CaOCl2। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। तो इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे हम क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसे। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो एक स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की। ब्लीचिंग पाउडर तो आपने देखा होगा ना, वाइट कलर का पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है। द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन जो होता है, द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम, जो लाइम होता है वो इनसोल्यूबल पोर्शन होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, क्लोरीन तो सोल्यूबल होता है, ये लाइम छूट जाता है, ठीक है। ये कहने का मतलब उनका, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो सॉरी क्लोरीन प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये देखिए, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट कर दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड को, और क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। CaSO4 फॉर्म हो गया और क्लोरीन और वाटर, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर हम इसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हमेशा तो क्लोरीन की और वाटर की फॉर्मेशन होगी, क्लोरीन मेन है। रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, ब्लीचिंग एजेंट इसमें है क्या, क्लोरीन है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी ब्लीचिंग एक्शन की क्यों होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। सम कलर्ड सब्सटेंसेस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, जब हम क्लोरीन से इसे किसी भी सब्सटेंस कलर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, देखिए। दिस इज बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज, क्योंकि ये डिफिकल्ट होती है स्टोर करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए भी, ठीक है। अब देखिए, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है कलर जो होता है वो रिमूव कर देता है सब्सटेंस से, ठीक है। तो ये देखिए, दिस पिक्चर शोज अ पीस ऑफ क्लॉथ विच हैज़ बीन ब्लीच्ड, ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच करा, और ये अनब्लीच्ड क्लॉथ है इसमें हमने ब्लीचिंग नहीं की है, तो इसमें देखिए कलर वैसे का वैसे, इसमें कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन जैसी, क्लोरीन जो होता है मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है, इसी की वजह से कलर रिमूव हो जाता है। अब ये जो होता है इसे डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं ना पानी में,
ताकि उसे पीने लायक बनाया जा सके। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होता है? इसे ब्लीच करता है, कॉटन और लिनन को ब्लीच करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और वुड पल्प को भी पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना ब्लीच करने में भी काम आता है लॉन्ड्री में, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग, ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसे मारने में काम आता है, ताकि वाटर को हम ऐसे बना सके कि उसमें जर्म्स ना हो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर को हम और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वुड अनश्रिंकेबल, ताकि वुड जो श्रिंक ना हो, ठीक है, छोटा ना हो, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसे केमिकल इंडस्ट्रीज में। अगर आप चाहते हैं कि इन पॉइंट्स को थोड़ा और डीप में समझाऊं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको इन्हें ऐसे ही याद करना है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इन चीज़ों को। बाकी अगर आपको नीड लगेगी तो बता देना, मैं इन्हें डिटेल में पढ़ा दूँगा। फिर आता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इस ये देखना, ध्यान से सुनना। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर, CaSO4.12H2। अब आधा वाटर कैसे होता है, ये आपके मन में सवाल आएगा। द नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम भी एक मटेरियल है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और ये पेरिस में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब आप हेमी हाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स है इसके पास, ठीक है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने पढ़ा था ना, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर ट्रैप हो जाता है और एक एक मॉलिक्यूल के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाता है, ऐसा है ना। तो यहाँ पर आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे ट्रैप हो, ये देखेंगे अभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, ये डिग्री सेल्सियस में, और ये केल्विन में वही सेम टेम्परेचर दिखाया गया, ठीक है, दूसरा स्केल है ये। इन अ किल्न, किल्न एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम हीट करते हैं, हीटिंग कंटेनर होता है, ठीक है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, गर्म करेंगे इस टेम्परेचर पे, इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर, ये अपना 3/4, 3/4, ये अपने 3/4 पानी को खो देगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से, और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म कर देगा। ये देखिए 2 × 2 2 + 1 3, तो ये इतना वाटर ये लूज कर देगा, ठीक है, हीट करने की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड टू गो, अब इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जिप्सम को अगर इससे ऊपर हीट करा तो सारा वाटर जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ये जो आधा H2 भी होता है ये भी खत्म हो जाएगा, और वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा। एनहाइड्रस मतलब जिसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं, कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर इज फॉर्म, इसे डेड बर्न्ट प्लास्टर भी कहते हैं। द एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या फिर डेड बर्न्ट प्लास्टर डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन एडिंग वाटर। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हम फ्रैक्चर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी तरफ फिर सेट नहीं होगा अगर ये आधा वाटर का मॉलिक्यूल भी चले गया। अभी आधा वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला में आपने देखा कि ये हाफ H2O दिया गया है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे। अब वाटर मॉलिक्यूल होल नंबर में ही होगा, या तो 1 होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, या तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, या फिर 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, ऐसे करके दिखाया जाएगा, ठीक है। हाफ वाटर का मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट, आधा पानी, ये कभी सुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक्चुअली ये मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स और 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4, इसका मतलब जब दो यूनिट होंगे, जब दो मॉलिक्यूल्स होंगे CaSO4 के, तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा H2 का। इसका मतलब एक को कितना मिल रहा है? आधा मिल रहा है, और दूसरे को भी आधा, आधा आधा पानी मिल रहा है। ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं कि आधा H2O है इनके पास, बस हम दिखाते हैं कि अगर हमारे पास एक है तो वो आधा मिल रहा है, नहीं तो इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए था 2CaSO4.H2O, क्योंकि दो के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स में एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो मैं ऐसे दिखा देती, ये देखिए 2CaSO4, ये हमने क्या दिखाया? दो मॉलिक्यूल, और 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करता है। तो हमने ये दिखाया गया कि एक CaSO4 के लिए कितना हो जाएगा? आधा, ये हमने बस दिखाया गया, ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। इन फैक्ट वी कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन गिवन बाय 2 एंड राइट अनदर इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस।
हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास। जब हम इसे वेट करते हैं वाटर से तो एक हार्ड मास में सेट हो जाता है, ठीक है। हार्ड मास इज अबाउट हाफ है ना, हार्ड मास में आधे घंटे में सेट हो जाता है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ जिप्सम। जिप्सम के क्रिस्टल बना देता है विच सेट टू फॉर्म। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन। जैसे इसे हम पानी से गीला करते हैं तो एक क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है विच सेट टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड मास। एक हार्ड सॉलिड मास फॉर्म कर देते हैं। देखिए जैसे इसमें हमने पानी ऐड करा तो जिप्सम फॉर्म कर देगा और हार्ड मास में सेट हो जाएगा। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अकम्पनीड बाय स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। और थोड़ा फूल भी जाएगा, इसलिए इसे स्टैचूज टॉयज बनाने में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है, मतलब जहाँ पानी ना पहुँच सके, क्योंकि मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, इसलिए हल्के हल्के सेट होना शुरू हो जाएगा इसलिए। अब यूजेस क्या क्या हैं ये तो हमें पता ही है। जो फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह होते हैं उन्हें राइट पोजीशन में सेट करने के लिए उनकी सही से हीलिंग हो जाए, इसलिए ये फ्रैक्चर्ड बोन को सीधा रखता है। दिस यूज is based on the fact that when the plaster of Paris is mixed with a proper quantity of water, जब इसे सही क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे और अप्लाई करेंगे फ्रैक्चर्ड लिम्स में, फ्रैक्चर्ड जगहों में, एक हार्ड मास में सेट हो जाएगा। इस इससे ये क्या होगा, बोन जॉइंट्स को एक फिक्स पोजीशन पे रखेगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, ऑर्नामेंट्स, चीप ऑर्नामेंट्स, सस्ता गहने वगैरह, कॉस्मेटिक्स बनाने के भी काम आता है। फायर प्रूफिंग में भी काम आता है कि फायर प्रूफ बना दे किसी ऑब्जेक्ट को। केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सीलिंग एयर गैप्स इन अपैरेटस, जो एयर गैप्स हो जाते हैं जैसे एयर एंटर करती है उन गैप्स को सील करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि एयर टाइट अरेंजमेंट बनाया जा सके, ठीक है। वॉल्स वगैरह बनाने के भी काम आता है, ठीक है, घरों में। अब बात करेंगे हम लास्ट टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में होता है जिनमें पानी होता है। देयर आर सम सॉल्ट्स विच कंटेन फ्यू वाटर मॉलिक्यूल, जिनमें फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये देखिए कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनके अलग अलग कलर। ये देखिए कॉपर सल्फेट अलग अलग कलर है, मैग्नीशियम सल्फेट, निकल सल्फेट, आयरन सल्फेट, इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जो स्ट्रक्चर का वाटर मॉलिक्यूल जो इनके क्रिस्टल का पार्ट होता है, किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल का पार्ट होता है, उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द सॉल्ट्स विच कंटेन, जो सॉल्ट कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट, हर हाइड्रेटेड सॉल्ट के पास एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है, उसके एक फॉर्मूला यूनिट में, जो भी हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के पास जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल अभी हमने देखा उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट मीन्स, पेंटा मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, CuSO4.5H2O। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसे, ठीक है। डेकाहाइड्रेट कहते हैं इसे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैल्शियम सल्फेट, इसे क्या कहते हैं, डाईहाइड्रेट, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आयरन सल्फेट के पास 7 होते हैं, तो हेप्टाहाइड्रेट मतलब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। ये देखिए FeSO4.7H2O। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए इट शुड बी नोटेड दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है सॉल्ट का। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, क्योंकि फ्री वाटर नहीं होता जो बह सके, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, ये सॉल्ट को गीला नहीं करता, मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। दस द सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपीयर टू बी परफेक्टली ड्राई, इसलिए ये गीले नहीं लगते, पूरी तरीके से ड्राई होते हैं। अब जो वाटर होता है, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट्स देयर शेप, ये जो शेप होती है क्रिस्टल की, इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ही मिलता है और काफ़ी बार कलर भी मिलता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसकी प्रेजेंस जो है कॉपर सल्फेट में वो उसे ब्लू कलर देती है, ठीक है। जो प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स में, वो उसे क्या देती है, ग्रीन कलर देती है। तो मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है शेप भी देती है क्रिस्टल्स को और कलर भी इम्पार्ट करती है कुछ केसेस में, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट से हमें पता है कि जैसे हम इन्हें स्ट्रांगली हीट करेंगे, खूब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देंगे और इससे क्या बन जाएंगे, अपनी रेगुलर शेप। अगर ये इन्होंने ये वाटर लूज कर दिया तो ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट से अपनी रेगुलर शेप और कलर भी लूज कर देंगे और कलरलेस पाउडर बन जाएंगे, ठीक है। जो सॉल्ट्स अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है उन्हें एनहाइड्रेट सॉल्ट्स कहा जाता है। जैसे अगर आप CuSO4.5H2 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले, इसे हीट करा तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया व्हाइट कलर का, देखिए कलर लूज कर दिया और ये गोज अवे, अलग हो गया।
ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग द ब्लू कलर अब वाइट हो चुका है क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो गया। द डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट से ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब आप इसमें वापस वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वापस से हाइड्रेट हो जाएगा और वापस ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो ये वापस ब्लू हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये प्रॉपर्टी जो है इसकी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ लिक्विड, कि लिक्विड में मॉइस्चर है कि नहीं है। अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डालते हैं वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, अगर इसकी अपीयरेंस ब्लू हो गई तो मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है लिक्विड में, ठीक है।